सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लाइक डार्विनियन न्यूलैंड्स वगैरह पढ़े थे। तो उसमें क्या था, लाइक उनका पीरियोडिक टेबल नहीं बन रहा था। तो लास्ट में क्या हुआ, लाइक जो साइंटिस्ट थे, मेंडेल थे, उन्होंने क्या किया था, लाइक पीरियोडिक फंक्शन क्या था, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर ना। तो यहाँ पे ये लिखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लो पहले। यहाँ पे लिखते हैं क्या कहते हैं, द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are periodic function of the लास्ट क्लास में क्या था, लाइक पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट का। तो यहाँ पे क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ओके, it was proposed by Mosley. इसमें कुछ टर्म नहीं है, जस्ट कि जो भी एलिमेंट है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ भी है तो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं, हमने लाइक पढ़ा था लाइक पीरियड्स होते हैं, या तो है ना लाइक पीरियड्स ग्रुप्स वगैरह क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे मतलब प्रॉपर्टीज देखने को मिले, लाइक द स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंथैल्पी, वो सब देखेंगे। ओके, उससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पहले हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक कैसे एलिमेंट्स को कौन से ग्रुप में कौन से ग्रेड में, वो सब देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्वियसली पता है हमें चार ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, चार ग्रुप है, लाइक एस, पी, डी और एफ। तो यहाँ पे एक एक का देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फाइन, तो पता है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, लाइक जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लाइक हमने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, लाइक एसपीडीएफ आपको ऑलरेडी पता है ना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, लाइक जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर करेगा, लास्ट के जो वैलेंस में जो एस स्ट्रक्चर है वहां पे जाएगा, जो भी एलिमेंट है। तो इस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होगा, सबका जो भी एलिमेंट्स एंटर हो रहे हैं वो कहाँ पे होंगे, एस के एस सेक्शन में होंगे। ओके, एस सेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा, इसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। electrons enter in
यहाँ से लाइक हमने ये ग्रुप कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं साइड पे बनाते हैं। मानो ये होगा हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे। ओके, लाइक यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे एस ब्लॉक में होते हैं। ओके, एंटरिंग एस सेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लाइक डिपेंड करेगा कि कौन से पीरियड में वो एंटर कर रहा है। मानो फर्स्ट पीरियड है तो यहाँ पे क्या होगा 1:1, यहाँ पे पीरियड तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1:1 या फिर ये 1:2 अगर फर्स्ट पीरियड है। सेकंड पीरियड है तो यहाँ पे 2:1, 2:1 यहाँ पे 1:2, उसके बाद ही 2:1 होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2:1 या फिर यहाँ पे 2:2। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड्स ग्रुप 1 and 2। और पीरियड 1 to 7 है ना। यहाँ पे 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स है, ये तो पता है। फाइन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 1 to 7, समझ रहे हो। और इसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या मैकेनिज्म है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पी सेक्शन है ना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी चेंजेस होगा, ये भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 12 तक, यहाँ पे 13 to 18 तक है ना। ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक का है। तो यहाँ पे ये लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटरिंग N-1 पी सेक्शन। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP 1 to 6 या फिर 6 की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि पी सेक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ही है, ऑब्वियसली यहाँ पे 6 है। और यहाँ पे NS2 फ्री, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे फ्री होने के बाद ही यहाँ पे फ्री होगा ना, राइट। तो यहाँ पे NS2 N3, यहाँ पे N किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे N डिपेंड करता है कि कौन सा पीरियड है। फाइन, इस सर्किल एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो या डी ब्लॉक हो, उसमें क्या होगा लाइक डिपेंड करेगा पीरियड में। ओके, इंक्लूड्स ग्रुप 13 to 18 और पीरियड क्या होगा 2 to 6। लाइक यहाँ पे इनको छोड़ के यहाँ पे क्या होगा 2 to 6 में पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे। ओके, इसके बाद जाते हैं, ये कौन सा है पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, यहाँ पे क्या डिफरेंस, पहला क्या था एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या था लाइक कि वहां पे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेंटर करते हैं एस सेक्शन में है ना, और उसका कॉमन ये था इक्वेशन था NS मतलब वहां पे 1 to 2 फाइन, ये हो गया। और वहां पे ग्रुप कौन सा था लाइक फर्स्ट एंड सेकंड ना, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप था। फाइन, और इसमें हम क्या है ये सेक्शन में क्या होता है लाइक डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटरिंग N-1 पी सेक्शन, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए यहाँ से यहाँ। फाइन, 13 to 18 ग्रुप वो भी हो गया। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP 1 to 6। फाइन,
-1 भी सक्शन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा -1 भी इंक्लूड्स ग्रुप थर्ड। फाइन, यहाँ पे फर्स्ट टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, इंक्लूड्स ग्रुप थर्ड टू 12, और यहाँ पे पीरियड 4 to 7। ओके, यहाँ पे भी देखो, इसके बाद यहाँ पे भी जो भी आ रहा है लाइक ये पोर्शन, ये होगा हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, यहाँ पे इसके बाद तीनों के बाद जो ये आ रहा है ये हमारा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फाइन, इसमें कुछ डॉट तो नहीं है ना आप लोगों को? फाइन, ओके, अब जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। यहाँ पे क्या होगा लाइक n-2 हो जाएगा सक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ns को n-1 into f n-1 into d, उसके बाद ग्रुप 3 है, यहाँ पे यूनिट क्या क्या लाइक यहाँ पे रखना चाहिए था, तो यहाँ पे जरूर नहीं था, लाइक ऐसे रख दिया ब्लॉक एलिमेंट्स को। और यहाँ पे ग्रुप 3 है, थर्ड, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे पीरियड है लाइक 6 and 7। ओके, तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक है यहाँ पे इसको दो में डिवाइड किया है, लाइक वन इज लैंथेनाइट एंड दूसरा एक्टिनाइट। तो ये होगा हमारा लैंथेनाइट सीरीज और ये एक्टिनाइट सीरीज। तो इसका भी जनरल इक्वेशन तो हो गई ऑब्वियसली है। यहाँ पे लैंथेनाइट सीरीज में होगा जनरल इक्वेशन हो गया 1 to 14, ऑब्वियसली 5d, यहाँ पे 0 और 1 और 6। एक्टिनाइट सीरीज में लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट रहेगा लैक्टेट, मतलब यहाँ पे क्या n चेंज करेगा इसके ऊपर, पीरियड के ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है लाइक ये तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये चेंज होगा। लाइक यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे 1 to 14 रहेगा, उसके कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा लाइक लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के लिए। ओके, लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज के लिए कोई और नहीं आएगा। यहाँ पे एक्टिनाइट सीरीज का लिखते हैं, यहाँ पे होगा 5f14 1 to 14 60 0 और 1 और 7s2। फाइन, यहाँ पे क्या होता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटरिंग n-2 सक्शन। फाइन, वो तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो देन इंक्लूड्स ग्रुप 3 ns2 n-1 यहाँ पे लिखो लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, ये भी हो गया। राइट, क्या रोकना है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके,
लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था S के बाद P फिर होता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो सेकंड स्टैंड आता है, मतलब यहाँ से फिल होते जाएगा, यहाँ से भी फिल होता जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा इनर गैस है, इनर गैस में क्या होगा, पूरा फिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम फिल क्यों करते हैं, यहाँ पे फिल करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, कि लाइक हमने जो पढ़ा था लाइक हाफ स्टेबल है जो कि P ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल P ब्लॉक है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड है, तो क्या होगा, स्टेबल होगा, फ्री फील्ड है तो भी स्टेबल होगा, और हाफ फील्ड है तो भी यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल है ना। और यहाँ पे जो भी हमारे जो भी एलिमेंट्स है वो मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स क्यों बना रहे हैं, ऑब्वियसली भाई यहाँ पे स्टेबल होने के लिए यहाँ पे कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे फिल होगा, फिर दूसरी शेल आ जाएगी, और यहाँ पे एस ब्लॉक में जो एलिमेंट है उसमें क्या होगा, एस सब शेल में फिल होता जाएगा, मतलब ये यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसे कहेंगे हम इनर्ट गैस, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है। कंपाउंड्स बनाती है, ऐसा नहीं कि कंपाउंड्स नहीं बनाएगी, लेकिन कंपाउंड्स बनाती है, लेकिन वो स्टेबल है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट्स, the elements in which ultimate shell, मतलब जो लास्ट वाला डायमेंशन है वही, is completely filled are called inert gas elements. Okay, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये भी लिखते हैं, क्या हो सकते हैं वहाँ पे, ऑब्वियसली इनर्ट गैस है, लेकिन पहले हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, और P ब्लॉक एलिमेंट्स का इक्वेशन क्या था, लाइक NS2 NP 1 to 6, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो फुली फिल्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 to 6 नहीं NP6 होगा। ओके, इनर्ट गैस का फॉर्मूला होगा NS2 NP6, सिवाय हमारी हीलियम की जो है हमारा -2 पे चला। ओके, ये हो गया। ओके, ड्यू टू stable configuration, they do not participate in chemical reactions, है ना, क्यों बन रहे हैं, वैसे chemical reaction में क्यों ही जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसका स्टेबल है, सब इलेक्ट्रॉन उसके पास ही है। ओके, इनर्ट गैस एलिमेंट्स होगा लाइक लिखते हैं यहाँ पे हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, -2, और नियम का क्या होगा, लाइक वो सेकंड पीरियड में तो यहाँ पे करेगा 2s2 2p6 फाइन 2 8, और यहाँ पे होगा 80 32 वैसे जाएगा। ओके, यहाँ पे भाई ने अच्छे से पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से भी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ही होगा, लाइक हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाते, मतलब मानो कि जस्ट यहाँ से यहाँ आ गए, ऑब्वियसली नियॉन के बाद जो भी आता है उसमें क्या लिखे, नियॉन का लिखो, उसके बाद जो एलिमेंट आपको लिखना है वो लिख सकते हो, फिर आर्गन। ओके, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के थ्रू भी लिख सकते
बाकी लोग उनका चर्चा करते हैं हमारा नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स। ओके, हमने जो लिखा था लाइक एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक जो भी हो वही है, सेम ही है। हम चाहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, राइट? अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract an electron from gaseous isolated state। कुछ समझ में आया? क्लैरिटी बनाओ, वही सेम चीजें। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? ऐसे जा रहा है तो ये पास बढ़ती जाएगी, मतलब एक शेल में ऐड होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये तो इनर्ट गैस है, हमारा इनर्ट गैस है, फाइन। ये तो समझ में आया। तो देखो इनर्ट गैस क्या होता है, स्टेबल होता है ना? अब बाकी लोग यहाँ पे ओके, यहाँ पे 13 में 14, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक होगा। यहाँ पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे जो भी बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वो सब हो गया है ना, बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद आता है हमारे इनर्ट गैस, फाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, राइट? जो हमारा आउटर शेल है 13 ग्रुप है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके वैलेंस शेल में। कार्बन के 4 है ना, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, और यहाँ पे आएगा फ्लोरीन का 7। और इनर्ट गैस में ऑब्वियसली जो पी सबसे होगा उसमें क्या होगा, फुल होगा। ओके, तो ये मान लो कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उनको ये जो इनर्ट गैस का मतलब जो स्टेबिलिटी चाहिए तो कैसे होगा, लाइक देखो यहाँ पे एस ऑप्शन में क्या होता है, ये तो फिल हो गया। इसके बाद मान लो यहाँ पे पी और एस है, उसके बाद ये आता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना, और ये जो है हमारा इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। ऑब्वियसली बात है भाई, एक इलेक्ट्रॉन लूज करो स्टेबल हो जाते। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप में आते हैं लाइक अल्कली एलिमेंट्स, जो हमारा पहला ग्रुप है उसे बोलेंगे हम अल्कली मेटल्स। और ये जो हमारा सेकंड ग्रुप है वो होगा अल्कलाइन मेटल्स। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी सेम है, जस्ट यहाँ पे एक लूज करना है, स्टेबल हो गया। वैसे अल्कलाइन एलिमेंट भी दो लूज करते हैं तो स्टेबल हो गए। अब दोनों ओके, मतलब ठीक है ना, लेकिन फिर भी सोचोगे, देखो आपके पास कैडमियस होगा, लाइक ऐसे सोचो कि आपके पास कैडमियस है, आप एक डोनेट करोगे ओके, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 2 करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेबल होगा ही आप। ओके, यहाँ पे बात है स्टेबिलिटी का। ओके, तो ऐसे जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपके वैलेंस शेल में क्या होगा, लाइक 13 ग्रुप ले लो, यहाँ पे वैलेंस 3 होगा, जो भी लास्ट सबशेल है या वैलेंस शेल है
5 हो गया, 6 हो गया। अब 6 को दूं या फिर 2 को ले लूं? ऑब्वियसली मैं 2 को ले लूं, है ना, वो बेटर है। तो यहाँ पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर लिया, हो गया। अब फ्लोरीन को देखो, उसको कितना चाहिए? सिर्फ एक ना, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, मतलब उसे कितना चाहिए? सिर्फ एक। तो यहाँ पे देखो, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड स्टेट। यहाँ पे गैसियस आइसोलेटेड स्टेट क्यों? ओके, वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे जाओगे ना, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक और फैक्टर पे इन्फ्लुएंस होता है। ओके, वो भी लिख लेते हैं। इस लाइक यहाँ पे मतलब यहाँ से धीरे से ऐसे जाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जस्ट एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ओके, ये समझ में आया? अब मान लो यहाँ पे अट्रैक्शन कौन करता है? राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखता है? ऑब्वियसली हमारा न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस पकड़ के रखते हैं। तो देखो फिर एक बात हुआ, लाइक तुम ऐसे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? शेल नंबर बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? लाइक जो भी हमारा शेल नंबर है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो मतलब न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेना इजी है नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियस से पास है। तो ऐसे बढ़ते जाते तो यहाँ पे क्या होगा? एक और टर्म भी हम देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो बाद में देख लेते हैं। वो भी इस पे डिपेंडेंट है, आज के ऊपर डिपेंड है। ओके ओके, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? शेल नंबर बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इस फ्लोरीन को तो पकड़ के रख लिया, लाइक जो भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियस है, एक ही शेल है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक और इलेक्ट्रॉन को एक रेडी। उसके बाद क्या होगा? लाइक शेल नंबर बढ़ता जाएगा तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा हमारा फ्लोरीन। ओके, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा हमारा फ्लोरीन। ओके, तो